अब खबर यूपी के मेरठ से देखते हैं। सागर कुशवाहा की खास रिपोर्ट। सिवाया टोल प्लाजा पर रोके गए सांसद चंद्रशेखर आजाद। आपको बता दें कि मेरठ के ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। बुधवार को कलेक्ट्रेट पर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा बल प्रयोग और एसएसपी के प्रदर्शनकारियों को थप्पड़ मारने के वीडियो वायरल होने के बाद शुक्रवार को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ललिता गौतम के परिजनों से मिलने मेरठ पहुंचे। हालांकि मेरठ पुलिस ने उन्हें दौराला थाना क्षेत्र स्थित शिवाया टोल प्लाजा पर ही रोक दिया। पुलिस ने टोल प्लाजा पर सांसद चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की थी। मौके पर उनके सैकड़ों समर्थक भी मौजूद रहे। काफी देर तक चले हंगामे और बातचीत के बाद पुलिस ने ललिता गौतम के परिजनों का टोल प्लाजा स्थित गेस्ट हाउस में बुलवाया, जहां चंद्रशेखर आजाद की उनसे करीब 2 घंटे तक मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उन्होंने पीड़ित परिवार से विस्तार से बात की है। उनके अनुसार परिवार के सदस्यों ने बुधवार को हुए पुलिस बल प्रयोग के दौरान लगी चोटों के निशान भी दिखाए। उन्होंने कहा कि परिवार न्याय की मांग को लेकर मेरठ कलेक्ट्रेट पहुंचा था, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि वह पुलिस अधिकारियों से उन लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की समीक्षा करने और निर्दोष लोगों को राहत देने की मांग करेंगे, जिन्हें कलेक्ट्रेट पर हुए हंगामे के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उनका कहना है कि उनका उद्देश्य केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना है। हमें न्याय मिलना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरी डिमांड पीड़ित परिवार की नहीं। परिवार से बात करने के बाद ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर पुलिस ने जो कार्रवाई की है, उस कार्रवाई के दौरान जो रवैया पुलिस का रहा है, जो जिसमें इस तरह के अपराध में संवेदना होनी चाहिए थी, वो संवेदनहीन दिखाई पड़ता है। इससे और कई जो है इस तरह की इन्वेस्टिगेशन जिनसे ये स्पष्ट हुआ है कि परिवार के मन में कई शंकाएं हैं और पुलिस उन शंकाओं को दूर नहीं कर पाई। परिवारजनों के साथ उस दिन जो है जिस तरह की मारपीट हुई, ये भी आपने और मैंने देखा, वीडियो के माध्यम से पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने देखा कि किस तरह की हिंसा का प्रयोग, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को संभालने की, उन्हीं अधिकारियों द्वारा किया गया। परिवार की महिलाओं को, पीड़िता की मां को भी चोट लगी है, की बहन को चोट लगी है और वो भय के साए में। हमने अधिकारियों से भी बात की है। अभी मूल बात होने के लिए हमारा एक जो है प्रतिनिधिमंडल जिले के अधिकारियों से मिलने के लिए जा रहा है। मैं स्वयं जिम्मेदारियों को समझते वहां नहीं जा रहा हूँ, मैं यही कार्यकर्ताओं के बीच में। और हम लोगों ने तय किया कि जो डिमांड्स हम लोगों ने रखी है उनको पूरा करने के लिए हम लोग 7 दिन का समय प्रशासन को, पुलिस को देंगे। अगर उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम लोग एक बड़ा आंदोलन यहाँ नहीं करेंगे, इस बार लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी में मुख्यमंत्री आवास के घेराव का करेंगे। आपने भी देखा होगा, मेरे भी इतने जिनके जीवन में संघर्ष में मैंने कभी इस तरह के अधिकारियों का रवैया नहीं देखा। मैं चिंता में हूं, अगर छोटी सी बात से या किसी के द्वारा कोई कमेंट पास करने से अगर अधिकारी इस तरह का गुस्सा रवैया इख्तियार करेंगे, मारपीट करेंगे, जो कस्टडी में उनके साथ मारपीट करेंगे, तो ऐसे समय में ये कैसे माना जाए कि अगर और क्रोध आ जाए तो गोली नहीं चला सकते अधिकारी, गोली चलाने के आदेश नहीं दे सकते। ये चिंता है हमारे मन में। और उसके बाद अधिकारियों द्वारा खेद ना प्रकट करना, उल्टा जो है जो लोग आंदोलन कर रहे थे उन्हीं को जेल भेज देना, उन पे इस तरह की धाराएं लगा देना, ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं किसी चीज को छिपाया जा रहा है। तो इसलिए आज हमें यहाँ रोक दिया गया था। हमने पीड़ितों को सुना, पुलिस को भी सुना, अधिकारियों को भी सुना। मैं एक बात स्पष्ट कर रहा हूँ कि अभी जिले का माहौल अच्छा नहीं है। जिले के माहौल को जातीय तनाव कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हम किसी भी तरह का जातीय तनाव अपने मेरठ की क्रांति धरा, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, माता दिन वाल्मीकि जी की और ये जो क्रांतिकारी की धरा है, इस पर नहीं होने देंगे। इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं को शांति बनाने की अपील करेंगे और निष्पक्ष कार्रवाई हो, इसके लिए पुलिस के अधिकारियों ने हमें भरोसा दिलाया। अभी हम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे
दीदी का बयान आया है इसी बात को लेकर, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन कुछ दलों को लेकर ये कहा कि भाई आप सड़कों पर ना उतरे, ये कानून की प्रक्रिया होती है, कानून कोर्ट से निपटाया जा सकता है। क्या कहना चाहते हैं इसमें आप? देखिए, मैंने भी उनका बयान सुना है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। उन्होंने जिस तरह का बयान दिया, उन्होंने कहा है कि भाई कुछ पार्टियों के नेता जाते हैं, मैं इस पे जाना नहीं चाहता। वो एक राजनीतिक पार्टी का हिस्सा है और वो आजाद समाज पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से उनको हो सकता है कोई उनके मन में कोई शिकायत हो, लेकिन ये सच है कि जहां सरकार तानाशाही कर रही है, मैं अकेला नहीं हूं, सारी पार्टियों के लोग समय समय पे हर किसी न किसी मुद्दे को लेकर सड़कों पे आते हैं। और किसान आंदोलन 13 महीने चला, महिला प्रोटेस्टर्स ने आंदोलन किया, तमाम कर्मचारी अधिकारी आंदोलन कर रहे हैं। आप ही बताओ, आंदोलन करने का अधिकार ना उनको या मुझे, सबको संविधान ने दिया ना, तो हम अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करी। अगर पुलिस कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, पीड़ित परिवार, तो उसको लाठी बजा देनी चाहिए। तो उनकी सलाह ठीक है, जो सलाह उनकी अच्छी होगी उसको हम लोग मानेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि निचली अदालत से न्याय न मिले तो सर्वोच्च न्यायालय चले जाओ, तो सुप्रीम कोर्ट जाने के पैसे हमारे लोगों पे हैं। और वो ये कह सड़कों पे आंदोलन न करें तो वो हम तानाशाही की छूट दे दें कि हमारी बहन बेटियों के साथ रेप हत्याएं हो, उनको मारा जाए, उनके ऊपर तेजाब डाला जाए, उनको लटकाया जाए, उनकी जमीन छीनी जाए, तो हम लोग चुपचाप घर में बैठ जाए। इन बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। बाकी वो हमारी सम्मान है, उनका सम्मान है भाई जी। देखिए, क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं और मैं भी एक संवैधानिक पद पे हूँ, तो अगर किसी से गलती हो गई तो ऐसा नहीं कि दोबारा उससे अपेक्षा नहीं की जा सकती। मैं तो बड़ा सम्मान था मेरे मन में उनके लिए, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति हुई है तो ऐसा लगता है, मेरे मन में तो ये बात है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे उनके ऊपर दबाव बनाया गया हो कि जाके ये दलित समाज के लोग सड़क पर बैठ गए, उन्हें आंदोलन मांगने। ये सरकार हमारी सरकार है, इस सरकार में दलित समाज के लोग सड़क पर कैसे बैठ सके, इनकी हैसियत कैसे हुई, इनको इतना पीट के भगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उनसे करवाया गया है, लेकिन किया उनके द्वारा गया है, तो इनको इतनी जानकारी होनी चाहिए थी किस तरह की एक जिम्मेदार पद पे यूपीएससी द्वारा जो है आईपीएस व्यक्ति जो है जिले की पुलिस के सर्वोच्च पद, जिले के पुलिस के सर्वोच्च पद पे है, अगर वो इस तरह की स्थिति को करेंगे तो वहां के थानेदार सीओ तो खाली खींच लेंगे लोगों की। भाई वो तो अगर कप्तान का रवैया है तो पुलिस जिले की जो एसएचओ हैं, इंस्पेक्टर हैं, सीओ तो खाली खींच लेंगे धरना प्रदर्शन करने वालों की। मेरा सवाल ये है, उन्होंने ही कहा कि 5 बार इस तरह के प्रदर्शन हुए, उन्होंने कितनों में जाकर थप्पड़बाजी की, कितने लोग कस्टडी में जाकर उन्होंने पीटे, और उन्होंने अपने जीवन में कितने लोगों को सार्वजनिक रूप से ऐसे पीटा। क्या उनको नहीं पता था ये कमजोर वर्ग के लोग, इनके बच्चे के साथ अन्याय हुआ, इनके में शंकाएं हैं, हम इस शंका को दूर करें। क्या जिलाधिकारी नहीं मिल सकते पीड़ितों से? क्या इतने दिन के समय कार्यकाल में आप देखो जितने आंदोलन हुए हैं, जिलाधिकारी घर ओपन बैठ के मना कर देते हैं कि मैं नहीं मिलूंगा। क्यों जिलाधिकारी या जनता के लिए नहीं बैठे? वो मना कर देते। किसान प्रोटेस्ट और भी प्रोटेस्ट हुए, वो 6-6 घंटे लोग बैठे रहे, मिलते नहीं। क्यों नहीं मिलते हैं? ऐसी क्या स्थिति है कि अधिकारी मिलना नहीं चाहता? जनता के अधिकारी नहीं है क्या? चंद्रशेखर जी, आपने एक आरोप लगाया कि कप्तान से करवाया गया, तो इतनी बात पता लगी तो कौन है आपको लगता है कि ये लोग पीछे होंगे? देखो, जिन लोगों को लगता है किसी भी प्रोटेस्ट से जाति के आधार पर सरकार की थूथू होगी, वही अधिकारी ये सब चीजें करवा रहा है। मैं स्पष्ट रूप से इसकी जांच होनी चाहिए कि किस अधिकारी ने किस अधिकारी को, और किस अधिकारी ने बहुत सख्ती से एसएसपी कहा कि जाके मौके पे भीड़ को हटाओ। ये पुरानी सरकारें नहीं है, ये जो है ये भाजपा की सरकार है, और ये दलित समाज के लोग सड़क पे बैठ गए। इनको जो भाषा शैली देखो, मानसिक रूप से तैयार थे। गंदी सड़क गंदी कर दी सालों ने, और इनके बाप की सड़क नहीं है। ये सड़कें तो जनता के टैक्स के पैसे से बनी है, किसी के बाप के पैसे नहीं बनी है। ये जनता के पैसे से बनी है, और ये जनता, ये जो गरीब जनता इनके टैक्स से बनी है। इस तरह की भाषा शैली अवगत कराती है कि वो आदमी दबाव में था, उनको इससे करवाएगा, करा उन्होंने भी, वो भी बराबर के दोषी, उनको खेत प्रकट करना चाहिए। और मैं आपको बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, पत्रकार साथियों, 20 तारीख से सत्र चलेगा। अगर मैं जीवित रहा, पूरे दिन सुबह से सत्र चलेगा। अपनी बात को रखने के बाद चाहे मुझे 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे आंदोलन बैठना पड़े, जब तक इस हमारे बच्चों पे जो अन्याय हुआ और जो निर्दोष लोग जेल भेजे गए उनको नहीं छोड़ा जाएगा, मैं धरने बैठ रहूंगा। पार्लियामेंट में बाहर, अंदर ही बोलूंगा, और पार्लियामेंट के बाहर भी। जिस तरह के जब सांसद के कपड़े फट सकते हैं हरिद्वार में, यहाँ प्रोटेस्टर को पीट के डाला जाता। कौन सी धारा में लिखा है पीट दोगे? कौन सी पुलिस एक्ट में लिखा है?
सब जो है जाति के आधार पर हो रहा है, ये जाति व्यवस्था है, ये इसका जवाब देना पड़ेगा। मेरी बात को रहेंगे तो इसके क्या मायने? इसके मायने ये है कि सरकार में ना सांसद ना आम जनता, जब मेरी बहनें सुरक्षित नहीं है, हमारे नौजवान रायबरेली में मार दिया मेवालाल पासी को जिसके घर गया था मैं, जब हमारे परिवार के लोग सुरक्षित, बाढ़ आ गई है दलितों पे, सरकार में बाढ़ आ गई दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे हिंसा हो रही है, कितने घरों में जाएंगे हम लोग? ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, ये जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी की है, डीजीपी की है, जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ रही है। न्याय उनको दिलाना चाहिए, तनख्वाह वो ले रहे हैं और हर जिले में जाके लड़ना हमको पड़ रहा है, ये अन्याय हो रहा है सरकार को। आपको किससे जान का खतरा है? आपको किससे जान का खतरा है? देखो, मैं एक बार मरूंगा, जब भी आएगी तब मरूंगा मैं। मेरी स्थिति क्या है ये तो आप जानते हैं, मेरे पे साजिश रूप से गोलियां चली है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मेरे लोगों का खतरा भी मेरा ही खतरा है। जब मेरे भाइयों बहनों को, मेरी माँ को, उनको मैंने देखी, उसकी माँ को, उस बच्चे की माँ को देखी, उसको ना यहाँ पट्टी बांधी हुई सूझ रही है, वो डंडे मार रहे हैं आपको क्योंकि दलितों की बहनें बेटियां बैठी हैं। भैया मैं मान जाता, आप सारे पत्रकारों बताओ पिछले 1 साल में किसी पे लाठी पड़ी क्या प्रोटेस्टर पे? क्यों नहीं हुई? क्योंकि जाति बहुत बड़ा मसला रखती है भाई। इस जाति का जो भाव है ये बड़ा खतरनाक है, और मैं आपके सामने कह रहा हूँ, निष्पक्ष भाव से निष्पक्ष जांच हो, एक भी निर्दोष जेल ना जाए और एक भी दोषी बचे ना, इसकी जिम्मेदारी पुलिस ले, संतुष्ट करे जनता को, परिवार को संतुष्ट करे कि हम आप क्यों कर रहे हैं। जो डिमांड्स हैं हम डिमांड कर रहे हैं, परिवार नहीं कर रहा है। भाई पत्रकार साथियों सुन लेना, उस वो परिवार की बच्ची थी जो पढ़ा लिखा के तैयार कर दी थी, कमा के आज हमारी बहन है यहाँ सीओ जो इस मामले की जांच कर रही है, सौम्या, हो सकता है वो IAS बनती, IPS बनती, डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती, अपने परिवार को पैरों पे खड़ा करती। उस परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। इस मामले की CBI जांच हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें शामिल है जिनको 120 में इंक्लूड नहीं किया गया। तीसरा, अभी फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं है, FSL की रिपोर्ट नहीं है, बहुत कुछ क्लियर नहीं है। अभी सामूहिक दुष्कर्म है नहीं है, कुछ भी अभी क्लियर नहीं हुआ। आने दीजिए, कितने लोगों की फिंगरप्रिंट मिलते, क्या मिलता, निष्पक्ष होगा, पता लग जाएगा। जिस थाना अध्यक्ष को रात को एप्लीकेशन दिया, उसने कहा मैं सुबह को करूंगा, क्योंकि दलितों की बेटी है भाई, बहुजन समाज की बेटी है, सुबह को देखूंगा। उस थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? बहुत सारे सवाल हमारे मन में है। जब अधिकारी कह रहे इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे तो ये पता लगता है कि कुछ करने की मंशा नहीं। इसलिए उस परिवार को, परिवार वहां भय के साए में, क्योंकि 4 दिन पहले भी उस परिवार के पीछे 4 लोग लगे, तो उस परिवार को का पुनर्विस्थापन जो है वो जो है रिहेबिलिटेशन यहाँ होना चाहिए शहर में, कि वो सुरक्षित रह सके, ये एक्ट कहता है, ठीक है। और अभी तक कोई मुआवजा सरकार ने घोषित नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि दलितों का दलित परिवार, इसलिए मुआवजा नहीं घोषित किया। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन मीडिया की गूंज पश्चिम उत्तर प्रदेश तक नहीं है। मैं भी लखनऊ गया तो रायबरेली जाना पड़ा, मैं सहारनपुर हरिद्वार गया तो मुझे टिहरी जाना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दमन हो रहा है, हमारे लोग इस दमन को भूलेंगे नहीं, आने वाले समय में सबक सिखाएंगे। मेरी बात, मैं चंद्रशेखर आजाद आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने एक एक आदमी को बताऊंगा कि किस तरह का न्याय लिस्ट बना के पिछले 5 सालों में सरकार में, उससे पिछले 5 सालों में हाथरस से लेके कपसाड़ की बेटी तक। और मीडिया के बंधु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारी बेटी का चरित्र हनन करके कपसाड़ में भी खबरें चलाई थी कि उसका प्रेम प्रसंग था। घटनाएं तो बहुत होती है, लेकिन प्रेम प्रसंग जब दलित की बेटी होती है या तो पिछड़े समाज की होती है तभी दिखता है। अनुष्का पाल 45 दिन तक पड़ी नहीं उसमें नाले में। यही न्याय है, ये हमारे हिस्से में आए देश में, ठीक है। हमारी बेटी गायब होती है, सुबह को ढूंढेंगे, पहले कुत्ता बिल्ली गायब हो जाता तो रात को मिल जाता था। हमें और ताकत बनानी पड़ेगी और हमें और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और सुरक्षित नहीं है सरकार में कोई नाले कुछ भी लगा लेके आ रहे हैं। ये देखो, ठीक है, परिवार ने सिर्फ एक ही मांग रखी कि आप आए हो, हम आपका इंतजार देख रहे थे, हम आपसे उम्मीद करते कि आप हमें न्याय दिलाओगे। हम डर के साए में हैं, हमारे बच्चों को डराया जा रहा है, हमारी बच्चा सुरक्षित नहीं है। 1.5 साल पहले भी इस तरह से मेरी बेटी को उठा के लेके गए थे। पुलिस तो कहती है कि फैसला हो गया था, जबकि हमें डरा धमका के फैसला करवाया गया था और हमसे वादा किया गया था आज के बाद आपकी बच्ची की तरफ आंख उठा के। मेरे पर नोट है उस बच्ची का जो उसने 11 तारीख को लिखा है
जिसमें उन्होंने कहा है, उसने कहा मेरी जान खतरा है, यानी कि वो 11 तारीख को भी उसको उम्मीद थी कि उसके साथ अन्याय हो सकता है, वो मर सकती है। 11 तारीख को किया, 15 तारीख को उसको उठाया। जिस आदमी से वो खतरा महसूस कर रही है उसके साथ स्वीकृति चली जाएगी, बताइए आप मुझे। तो इसका मतलब, क्योंकि फिर मैं कहूंगा दलित की बच्ची है साहब। ये आपकी आज एसएसपी से बात इस मामले को लेकर? अभी आज तो नहीं हुई, कल भी हुई, परसों भी हुई, जिस दिन लाठीचार्ज किया उस दिन भी हुई। अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे ही कहेंगे। उनको भी अपने जो है द्वारा जो व्यवहार किया गया उसके ऊपर खेद होना चाहिए और इस मामले में कठोर कार्रवाई हो इसकी उम्मीद करते हैं। मगर मैं आपसे कह रहा हूँ मामला तब खत्म नहीं हुआ है। मामला लखनऊ भी जाएगा और दिल्ली भी जाएगा, जंतर मंतर पे जहां भी जा सकता है जाएगा, लेकिन अन्याय नहीं सहेंगे। ये बात मैं आपको, जो लोग जेल भेजे गए हैं उनका क्या, जो लोग जेल भेजे गए हैं, मैंने अधिकारियों को कहा है कि बिना शर्त के उनको रिहा किया जाए, क्योंकि आपने जो 7 CLA एक्ट सबको लगाया, किसी सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ। आपने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए उनको जेल भेज दिया। उन सारे बच्चों को, वो सारे बच्चे हमारे समाज के हैं, राजनीति भले अलग अलग पार्टी में करते हैं, उनको रिहा करना चाहिए बिना शर्त के। एसएसपी ने कहा है कि हमारा विरोध करने वाले को अपील है 2 पेड़ लगाएं, जो सपोर्ट करें वो 1 पेड़ लगाएं, और हमसे कोई सवाल है तो हमारे पास आए, सारे साथी हैं। हम 1000 पेड़ लगाएंगे और 1 पेड़ प्रधानमंत्री जी भी माँ के नाम लगा रहे हैं, लेकिन इन पेड़ों की छांव में कौन बैठेगा ये जनता तय करेगी इस बात। चंद्रशेखर आजाद यहाँ पे पहुंचे हैं और जो ये मामला हुआ है ये छात्रा को लेकर रिजॉल्व हो चुका है, लेकिन जो घटनाएं अभी तक हुई, जो हत्या हुई बालिका की, वो बेहद निंदनीय है। 11 तारीख को ही उसने अपनी हत्या का अंदेशा जाहिर किया था, उसने एक पत्र लिखकर छोड़ा है जिसका संज्ञान नहीं लिया गया। इससे पहले 2 साल पहले भी इस बालिका के साथ इस तरह की घटना हुई थी, जब थाने में चौकी में जाकर उसका समझौता लिखाया गया और जो लोग समझौते में शामिल थे उन्होंने भी अपना वचन नहीं निभाया और इस लड़की का लगातार ये बदमाश पीछा करते रहे। उसका अपहरण कर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। जब गुमशुदगी थाने में लिखाई गई तो गुमशुदगी को वहाँ गंभीरता से थाने पर नहीं लिया गया, जिसमें डिले किया गया और यदि उसमें तुरंत पुलिस हरकत में आती, मोबाइल्स वगैरह की सर्विलांस की जाती तो अपराधी पकड़े जा सकते थे और ये घटना से बच सकते थे। उसके बाद जब अब उसमें 50 दिन से ज़्यादा हो गए और ढिलाई हो रही थी विवेचना में, तो लोगों ने वहाँ आंदोलन किया, लेकिन कुछ लोग इस बीच आ गए जो जिम्मेदारी से उन्होंने काम नहीं किया और पुलिस का और इन लोगों का, आंदोलनकारियों का उसमें टकराव हो गया। लेकिन पुलिस को प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहिए था। अब काफ़ी चीज़ें रिजॉल्व हो गई हैं, अभी डीएम एसएसपी के स्तर पर वार्ता होगी और संभवतः ये सब बातें हल कर ली जाएगी। एक बात आपने अभी कही कि अपहरण हो गया था, लेकिन उस वक्त की अगर हम बात करें तो एक सीसीटीवी वायरल हुआ था जिसमें जो ये लड़की है वो एक लड़के के साथ बाइक पर बैठी हुई दिखाई दी थी। उस सीसीटीवी के बारे में क्या? देखिए, ये सीसीटीवी जो फुटेज है, कोई भी जब दबंग लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, अगर किसी जाति के दबंग है और पहले भी वो घटना कर चुके हैं तो लोग डरते हैं। अब एक लड़की ऐसे बदमाशों के सामने जिससे कि उसे हत्या की आशंका हो, क्या प्रतिरोध करेगी? उसको कहा गया, वो गाड़ी पे बैठ गई। अगर गाड़ी पे जाते थे, उसके अन्य भी बहुत सारी, हर जगह तो सीसीटीवी होता नहीं, उसके साथ कौन कौन लोग थे, वो कहाँ तक ले जाई गई, क्या उसने प्रतिरोध किया। अगर वो बिल्कुल राजी होती और ये आपसी संबंध, इनके मधुर संबंध होते तो हत्या क्यों होती? तो ये सोचने वाली बिंदु है। तो किसी भी तरीके से आप यहाँ पर मेरठ में एसएसपी भी रहे, विभिन्न पदों पे भी रहे। इस आंदोलन के बाद जैसे आप लोग सब लोग हटाए हुए हैं, तो उस समय जब आप लाठीचार्ज करते थे उसमें और इसमें क्या फर्क पा रहे हैं जिसकी वजह से आज आप यहाँ पर खड़े हैं? मेरठ वासियों ने देखा होगा कि जब मैं यहाँ मेरठ में एसएसपी था तो मैंने एक दंगा नियंत्रण यूनिट बनाई थी। उसका लगातार रिहर्सल करते थे कि यदि कहीं पर कोई घटना होती है तो पहले वार्निंग दी जाएगी, उसके बाद पानी की बौछार की जाएगी, घुड़सवार पुलिस है तो उसको इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद अगर नहीं होता तो हल्का बल प्रयोग करके लाठीचार्ज किया जाएगा या टीयर गैस इस्तेमाल की जाएगी। तो वो चीज़ें नहीं थी, उसकी नौबत ही नहीं आई। वो अचानक ऐसी चीज़ें अफवाह फैला दी गई और वरिष्ठ अधिकारी को इसमें सीधे आना पड़ा। हालांकि मैंने देखा कि वहाँ पर एक एसपी स्तर के अधिकारी और एडीएम ये कार्य कर रहे थे, वार्निंग दे रहे थे। वो प्रॉपर प्रोसीजर था, अगर उसी तरीके से कार्य किया जाता तो संभवतः ये घटना नहीं होती। तो जिस तरीके से एसएसपी ने एक्शन लिया उसको लेकर क्या? देखिए, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को जब एक बार हिरासत में ले लिया, उसको वैन में घुसकर पीटने का कोई अधिकार नहीं बनता किसी का। ये सीधा मानवाधिकार का हनन है और डीके बसु के संबंध में जो केस में इसमें रूलिंग दी गई है वो बड़ा स्पष्ट है
क्योंकि एक गिरफ्तार व्यक्ति के भी कुछ अधिकार होते हैं। एक आखिरी सवाल सर व्यक्तिगत मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से इस मामले के बाद में पूरी हिस्ट्री शीट जो रवि गौतम को भी पकड़ा गया, उनको कहा जा रहा है कि जिला बदर थे वो और तमाम मुकदमे उनके ऊपर हैं और दिग्विजय भाटी इसमें नाम आ रहा है, उनके ऊपर भी मुकदमे बताए जा रहे हैं, तो एक तरीके से जो आरोपी छवि इसमें जो है पुलिस द्वारा सामने लाई गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या वो वाकई उनके ऊपर ऐसे मुकदमे दर्ज हैं या किस तरीके का? देखिए, मुकदमों की जानकारी नहीं, लेकिन पुलिस ने जो दी है संभवतः ऑथेंटिक होगी सूचना, लेकिन जब मामला विचाराधीन हो, उस मुकदमे में अलग से ट्रायल चल रहा है, उसकी सजा देने के लिए कोर्ट है, और यदि कोई उसकी हिस्ट्री शीट है तो हिस्ट्री शीट संभवतः इनमें से एक की बताई गई है पार्टी के बारे में, जो बताया कि वो जिला बदर है, लेकिन इस तरह के जो अपराधी छवि के लोग हैं उनको आंदोलन में नहीं आना चाहिए। पूर्व IPS डॉक्टर BP अशोक ने भी कल एक वीडियो वायरल किया है, उसमें बहुत सारी सिफारिश की। देखा नहीं, लेकिन कप्तान को पता है, वो सब ट्रेंड सीनियर ऑफिसर्स हैं, इवन जो उनके जो SP हैं वो भी डायरेक्ट IPS अफसर हैं, उनको पता है कि एक सेट ड्रिल है, एक प्रोसीजर है। दोबारा उन्हें ट्रेनिंग सेंटर जाना चाहिए। नहीं, ये सब उनको समझाया जाएगा। हालांकि यहाँ के SSP वो मेरे साथ भी रह चुके हैं, जब ASP अंडर ट्रेनिंग थे तो मैं देखता था, बड़े कुशल अधिकारी हैं, लेकिन संभवतः हीट ऑफ मोमेंट में गलत सूचनाएं उन्हें मिलने से और संभवतः उन्हें उत्तेजित हो गए, और उत्तेजना में काम नहीं करना चाहिए। अब आपका नेक्स्ट क्या है? अब यहाँ अभी बातचीत कर ली गई है, संवाद बनाने की कोशिश की जा रही है, अभी DM SSP से वार्तालाप होगा और उसके बाद जो जो कमियां रह गई हैं उनको इंगित किया जाएगा, और विशेषतः जो हमारा जो पीड़ित परिवार है उसकी भलाई के लिए जो भी कार्य प्रशासन द्वारा किए जा सकते हैं उन पर बातचीत करेंगे। ठीक है सर। साहब आज यहाँ आए हैं, क्या इस पूरी घटना पे क्या? नहीं, हमारा तो दिल्ली का है प्रोग्राम, हम तो दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन हम वकील साहब से मिलेंगे जरूर। पुलिस जब आंदोलन में अरेस्ट कर लेती है, या तो ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई, लेकिन जब पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो फिर उसके ऊपर कोई हमला नहीं होता, उसको जेल भेज दो, वो गलत हुआ और इस तरह का नहीं होना चाहिए। पुलिस से भी एक अविश्वास की भावनाएं जागृत होती है। पुलिस का कहना है लगातार वो प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि सही कार्रवाई हो गई थी। प्रदर्शन तो कर गया आदमी, सही कार्रवाई हो गई थी। मैं ये कह रहा कि मारपीट हल नहीं है, और जब उसमें बैठ गया तो हल नहीं है। सम्मानित आदमी के अंदर कस्टडी में मारपीट करना वो गलत है। पुलिस के लोग भी हमारे हैं, सब उसकी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है। हम जाएंगे, उससे मिल के आएंगे। पुलिस ने परिवार के पास भी जाएंगे? अभी तो वहाँ जाएंगे हम दिल्ली, तो उससे देखेंगे। दिल्ली में क्या नोएडा रहता है वो तो